Hello, welcome to my channel Mishra Thoughts. And I am Jay Mishra, author, life coach, and motivational speaker. Earlier, I was bringing you a life changing series, which is still on, that will be A to Z. But I have decided to introduce a new series, the name called You and Me. अब इसमें खास बात क्या है कि ये सीरीज़ बेसिकली जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज रहने वाला है, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे कमेंट सेक्शंस में, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जिस टाइप के होंगे उसमें वन ऑफ द क्वेश्चन आई विल पिक एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। बिकॉज इसमें थोड़ा सा आप हमारे साथ इंटरेक्शन में भी जा सकते हैं और प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आ सकता है, और हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो प्रॉब्लम है। बिकॉज मोटिवेशन का मतलब वही है, मोटिवेशन का कहीं ना कहीं यही मैसेज होता है कि भाई लाइफ में आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड है ना, और डीमोटिवेशन अगर है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस पर कैसे हमें उसको ओवरकम करना है ना, इस बात को समझिए। तो वन क्वेश्चन आई विल टेक एंड इस तरह के वीडियोस वीक में 3 and 4 आएगा, और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है वो एक हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन टीचिंग, नो देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन स्टडी, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें। ओके, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्या करें। देखो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ये तो जाहिर सी बात है, ये होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब शॉर्टकट की तरह जीते हैं। हम सोचते हैं कि लाइफ में कोई शॉर्टकट मिल जाए और जो जहाँ पे पहुँचना है पहुँच जाएं, घर वालों को खुश हो कर दें, और हम अपने अलग तरह के जो हमारे काम हमारे दिमाग में चलता रहता है उस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन एक बात को आप समझिए, ये मैं बड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम आप जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम अचीवर्स हैं, वो हमें अपने काम को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आपके पापा, आपके फादर मिलियनेयर है, मल्टी मिलियनेयर है, आपकी फैक्ट्री है, आपके इनकम्स बिना मेहनत किए हुए आ सकते हैं, तो इस चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं कि आई विल नॉट स्टडी, आई विल डू समथिंग एल्स। स्टडी का मतलब मेरा सिर्फ बुक नॉलेज ही नहीं है, मतलब स्टडी का मतलब ये भी है कि आप अपने बुकिश नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे, वो ठीक है, बट अपने ज्ञान पे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। मसलन जो भी क्रिकेटर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं, दे माइट बी नॉट गुड एट देयर एजुकेशन लेवल और डिग्रीज दे हैव, और अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, बट उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है। दे आर स्किल्ड पीपल, दे हैव डेवलप देयर स्किल्स, दे डिड द ट्रेनिंग, कोचिंग एंड ऑल। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये सारे स्किल्स जो है, जो आपके इंटरेस्टेड लाइन है, उसमें आप उसमें फोकस करिए, उसमें स्किल डेवलपमेंट करिए, दैट विल बी फाइन, यू विल बी सक्सीडेड इन लाइफ। बट वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी मन नहीं लग रहा है और आपको पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात को समझिए कि अगर आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है और ये आपको मुश्किल काम लग रहा है, तो मैं इसके अपोजिट आपको लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुश्किल क्या है और कठिन क्या है। मतलब अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आवारागर्दी करेंगे, आशिकबाजी करेंगे, यही करेंगे ना। आप सोचिए कि आपने अपने लाइफ में स्कूल में, कॉलेज में आवारागर्दी चालू कर दी है, बदमाशी चालू कर दी है, तो इसका अंजाम क्या है आप जानते हैं। सबसे पहले तो आप घर में पीटे जाएंगे, उसके बाद बाहर भी पीटे जाएंगे, वहाँ भी आपको पिटाई लगेगी, कुटाई होएगी। अगर नसीब अच्छा रहा तो ठीक, नहीं तो वो भी कुटाई करेगी, है ना, जिसके लिए आप टाइम देना चाहते हैं, बर्बाद होना चाहते हैं। और जब आप बड़े हो जाएंगे, यकीन मानिए, आप जहाँ जिस समाज सोसाइटी में रहते हैं ना, वो भी आपको कूटेंगे, वो भी आपको मारेंगे, वो भी भगाएंगे, प्रताड़ित करेंगे आपको, आप पे हंसेंगे, और उस टाइम वो जीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ना आवारागर्दी का और आशिकबाजी का,
ये मुश्किल काम है, आप इसको क्यों चूज़ कर रहे हैं? पढ़ाई करना सबसे आसान काम है। इसमें आपको करना है क्या है, आपकी जो बुक है, आपका जो सिलेबस है, उसको आपको लेके बैठना है। एक बुक, एक पेंसिल, एक कॉपी, एक बंद कमरा चाहिए। आपको कोई नहीं टोकने वाला। अब ये करके देखिए, घर वाले भी खुश, बाहर वाले खुश, ज़िंदगी में कुछ बन गए, गर्लफ्रेंड भी खुश, शादी हो गई तो बीवी भी खुश, आगे वाला जनरेशन बच्चे आप वो भी खुश, क्योंकि आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये रास्ता बड़ा आसान है। एक बुक, एक पेंसिल, एक कॉपी, एक कमरा लेके चुपके से बैठ जाना है। आप उस मोमेंट्स को एंजॉय करिए, ठीक है ना। इसलिए ये मेरे ख्याल से आसान रास्ता है। मिडिल क्लास में हमारा कोई बैकअप नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा सेट क्या है? आजकल फंडिंग का टाइम चल रहा है, फंडिंग स्टार्टअप एंड ऑल बिजनेस में। हमारे लिए फंडिंग इससे अच्छी कोई है नहीं, बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन है ना, उसमें जो नॉलेज फॉर्मेशन जो है वो कैपिटल की तरह काम करता है। आप जितना नॉलेज बढ़ाएंगे आपका वैल्यू सिस्टम उतना बढ़ेगा। हो सकता है आपने देखा होगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसमें पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, फिर भी वो पॉलिटिक्स में जा रहा है, वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ कर रहा है। वो ऐसा कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ रिस्क। ऐसे कितने लोग आपने देखा है कि जो इस तरह के काम करते हुए पॉलिटिक्स में आ गए हैं। 90% लोग अनसक्सेसफुल उस लाइन में हैं और वो परेशान है अपनी ज़िंदगी से। 10% में कभी कभी क्लिक कर जाता है। तो आप क्लिक मोमेंट में मत जाइए। वो तो ऊपर वाले की इच्छा रहेगी तो कभी भी रातों रात आदमी अमीर हो सकता है, फेमस हो सकता है, स्टार बन सकता है। दैट इज़ द क्लिक मोमेंट। अगर आप उस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जिसका पता ही नहीं है, तो आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। जो मोमेंट्स आपको मिल रहे हैं उसको एंजॉय करिए। उस वक्त आप स्कूल में हैं तो जो बुक्स हैं स्कूल का उसको पढ़िए, कॉलेज में है तो कॉलेज की बुक्स को पढ़िए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी करिए। क्योंकि दूसरा रास्ता तो मैंने आपको बता दिया बहुत ही खतरनाक है, वाहियात है, उसका एक लॉजिक नहीं है और आप आगे जाके बहुत ही पछताएंगे। इसलिए अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप ये समझिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को मिलने वाला क्या है ना। इसलिए आप जब ये सोच के पढ़ेंगे और आप अपने कमरे में ये लिखेंगे कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूँगा, है ना। एक हमारे स्पीकर ही हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर अवध ओझा सर। मैं उनको सुनता हूँ और मेरे सीनियर भी हैं, गुरुजन मानता हूँ मैं। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम अपने दीवार पे ये लगा के रखो कि अगर मैं नहीं कुछ बना तो मैं भिखारी बनूंगा, मैं भीख मांगूंगा। और जब जब भी तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं है और डिस्ट्रैक्शन हो, उसको एक बार पढ़ लेना। जब उसको पढ़ोगे एक बार चौंक जाओगे कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं भिखारी बनूंगा, और वो तुमको खुद सेल्फ मोटिवेट कर देगा पढ़ाई के लिए। अच्छी लाइन है। इसलिए इस बात को समझिए कि भिखारी नहीं बनना है ना। आपको लाइफ में पढ़ के ही करना है, बिकॉज वी आर फर्स्ट टाइम अचीवर्स इन लाइफ। अगर आपके पास बैकअप है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, एक सब लैंड है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। 1-2 जनरेशन आपको उस पर चल सकता है। और जो फर्स्ट टाइम जनरेशन है ना, वी हैव टू वर्क हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल ब्रिंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज in this topic called You and Me.